चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ लेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मीन्स अपवर्तन। प्रकाश के किरणों को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ने की प्रक्रिया को रिफ्रैक्शन कहते हैं। द बेंडिंग ऑफ द रेज ऑफ लाइट व्हेन इट इंटर्स वन मीडियम टू अनदर। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण पास करते हैं और ऐसी परिस्थितियों में वो मुड़ जाते हैं तो इस मुड़ने की प्रक्रिया को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब रिफ्रैक्शन क्या है? तो बेंडिंग ऑफ लाइट का मुड़ना। बेंडिंग ऑफ लाइट कब? व्हेन एंटरिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, दूसरे मीडियम में मूव करता है तब। काउज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन का कारण क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में, अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होता है। अगर हम वैक्यूम की बात करें तो लाइट का स्पीड वैक्यूम में होता है 2.9979 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर में लाइट का स्पीड होता है 2.9970 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वाटर में बात करें तो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ग्लास की बात करें तो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम स्पीड देखते जा रहे हैं कि कम होते जा रहा है। वैक्यूम में सबसे ज्यादा स्पीड है, एयर में उससे कम है, वाटर में उससे भी कम स्पीड हो गया और ग्लास में और कम स्पीड हो गया। तो जिसमें स्पीड कम हो जाएगा वह डेंसर मीडियम हो जाएगा। ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो डेंसर मीडियम हो गया, यानी कि वैक्यूम रेयर हो गया। एयर उससे डेंस है, इससे ज्यादा डेंस वाटर है, वाटर से ज्यादा डेंस ग्लास। तो आपने देखा कि इस तरह से ऊपर से जब नीचे की ओर आते हैं तो ऊपर रेयर मीडियम। अब रेयर मीडियम किसे कहते हैं? तो एक डिफिनिट वॉल्यूम में पार्टिकल की संख्या ना, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? किसी डिफिनिट वॉल्यूम में पार्टिकल्स की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसमें देखिए कि इसमें पार्टिकल्स कम है तो ये क्या हो जाएगा? रेयर मीडियम। ये क्या होगा? डेंसर मीडियम। यह डेंसर मीडियम है। जिससे पार्टिकल की संख्या ज्यादा है वो डेंसर मीडियम है, जिसमें कम है रेयर मीडियम। तो रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में लाइट पास करेगा तो वो मुड़ जाएगा, या डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो भी मुड़ जाएगा। लेकिन मुड़ने का कोई सिद्धांत है, तरीका है, उसको हम इसमें देखेंगे कि वह किस तरीके से मुड़ता है। तो रेयर मीडियम और डेंस मीडियम आप समझ गए। लाइट का स्पीड, आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो, मेला बाजार से जाओगे तो स्पीड स्वाभाविक है कम हो जाएगा। आप अगर जा रहे हो फ्री रोड पर है, हाईवे पर है, वहाँ भीड़ नहीं है तो आपका स्पीड ज़्यादा रहेगा। तो निश्चित तौर पर कोई अपोजर रहेगा, विरोध करने वाला, तो स्पीड तो कम हो जाएगा। और जिसमें कोई विरोध करने वाला नहीं है तो स्पीड ज़्यादा रहेगा। उसी प्रकार से वैक्यूम में विरोध करने वाला कोई नहीं है लाइट का, इसलिए लाइट का स्पीड ज़्यादा है। एयर में लाइट का विरोध करने वाला कुछ पार्टिकल्स हो जाते हैं जिससे उसका थोड़ा सा कम हो गया। वाटर में पार्टिकल्स और ज़्यादा हैं जो लाइट के स्पीड को रोकते हैं। ग्लास में पार्टिकल्स और ज़्यादा हैं जो लाइट के स्पीड को रोक देते हैं, जिससे लाइट मुड़ जाता है। तो लाइट के मुड़ने का कारण, काउज ऑफ रिफ्रैक्शन, डेंसिटी होता है। मीडियम का रेयर और डेंसर होना, यही है काउज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रेयर और डेंस आपने देख लिया। अब हम आगे चलते हैं कि कैसे
लाइट रिफ्रैक्ट करता है, अपवर्तित होता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। हम एक मीडियम का लाइन को हम कर दिए, इसको हम एयर कर दिए और इसको हम वाटर कर दिए। आप जान रहे हैं कि एयर से वाटर क्या है, डेंसर मीडियम है। एयर से वाटर क्या है, डेंसर मीडियम। अब एयर में एयर रेयर मीडियम है, वाटर डेंसर मीडियम है। तो क्या करेंगे इसमें कि एक लाइट के रेज को हम ऑब्लिकली गिराएंगे। ऑब्लिकली क्यों, तिरछे तिरछे गिराएंगे तो हमको पता चलेगा कि वह कितना बेंड कर रहा है। परपेंडिकुलर गिराने पर बेंड करते हुए मालूम नहीं पड़ता है, उसका भी हम रीजन बताएंगे। अब यहां जैसे ही आएगा तो यहां जिस पॉइंट पर गिरेगा यहां एक नॉर्मल खड़ा कर दीजिए। यह नॉर्मल है, ये क्या हो गया, इंसिडेंस हो गया। इंसिडेंस रे हो गया और नॉर्मल हो गया, और ये वाला एंगल ऑफ आई हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यह थोड़ा मुड़ जाता है, ऐसे लाइट पास कर रहा है तो यहां जो एंगल बनेगा एंगल आर हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको पास करना चाहिए था ऐसे, लेकिन यह इधर की ओर मुड़ गया। तो एक प्रॉपर्टीज आ गया कि जब रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, यह नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है। अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो यह लाइट का जो रेज है वह नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है। लेकिन इसके अपोजिट उल्टा, अगर हमारा ऊपर वाटर है और नीचे क्या हो गया, एयर, तो ये जो लाइट ऊपर से जा रहा है यहां फिर से नॉर्मल गिरा देंगे। तो इसको आना चाहिए था ऐसे, लेकिन यह चला जाएगा ऐसे। तो कहेंगे व्हेन रेज ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यह नॉर्मल से दूर भागता है ना। डेंस से रेयर में जाएगा तो लाइट के किरण बेंड करके नॉर्मल से दूर भागेगा, लेकिन रेयर से डेंस में जाएगा तो यह नॉर्मल की ओर जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। अब इसी प्रकार से ग्लास को भी हम कर सकते हैं कि ग्लास में भी वही है, रेयर मीडियम है, डेंस मीडियम है, तो ग्लास में भी यही प्रक्रिया को हम अपनाएंगे। अब हम बात करते हैं कि आखिर स्पीड के कारण क्यों मुड़ता है। तो स्पीड के कारण मुड़ने का एक रीजन है कि अगर हम ग्लास स्लैब्स ले लेते हैं, यह ग्लास स्लैब्स है और इस पर हम क्या लाते हैं, रेज लाते हैं, और यह हम जानते हैं वेव थ्योरी के आधार पर कि यह क्या है, यह वेव है। अब ये क्या होगा, यहां से ये मुड़ जाएगा, यहां से मुड़ जाएगा, यहां से मुड़ जाएगा, यहां से मुड़ जाएगा, और यह हल्का आपने देखा कि मुड़ गया। यह मुड़ गया, इसका स्पीड कम हो गया, और यही स्पीड कम होने के कारण यह मुड़ जाता है। और ये जो स्पीड है, और तिरछा लाइन जैसे ही यहां पार करेगा ये थोड़ा सा दूर हटेगा, जैसे पास करेगा दूर हट जाएगा, जैसे पार करेगा दूर हट जाएगा और दूर हट जाएगा। इस तरह से यह फिर इधर की ओर चलेगा।
यानी कि यह मुड़ता क्यों है? स्पीड के कारण, लाइट के स्पीड के कारण लाइट अपने डायरेक्शंस को मोड़ देता है। अब हम इसको बताते हैं कि रिफ्रैक्शन परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर अगर रिफ्रैक्शन होगा, सीधे अगर कोई लाइट आता है तो क्या होगा? लाइट का जो वेव है, वो नजदीक नजदीक हो जाएगा और फिर दूर दूर हो जाएगा। यानी कि कोई वस्तु को अगर आप देखिएगा पानी में, तो एयर से पानी में नीचे देखिएगा, कोई वाटर टब को देखिए तो उसका जो तली होता है वह उठा हुआ दिखलाई देगा। यह इसी आधार पर, रिफ्रैक्शन के आधार पर ही दिखलाई पड़ता है। इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का इफेक्ट क्या है? कोई स्टिक को तिरछे अगर पानी में डाल दे तो मुड़ा हुआ दिखाई देगा। कोई तालाब है, तालाब का गहराई कम गहराई दिखलाई देगा, क्योंकि वहां रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। अब हमको पढ़ना है इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो मैं बता दिया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग को यही जानना है कि पहला क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो रे है नॉर्मल है और रिफ्रैक्टिव रेज है, तीनों एक ही पॉइंट से निकलते हैं। इंसिडेंस रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टिव रेज। दूसरा लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर रेयर मीडियम से टू डेंस मीडियम अगर बात होगा तो क्या होगा? एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर। लेकिन डेंस मीडियम से रेयर की बात करें तब एंगल क्या हो जाएगा? एंगल आई स्मॉलर देन एंगल आर। यह दूसरा नियम है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल देना है, अपवर्तनांक कितना मुड़ता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा आर आई बराबर साइन एंगल आई इज इक्वल टू साइन एंगल आर, या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया, काम खत्म। इसके साथ ही आपका वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।